नहीं दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर हम बात करने में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। अगर आप 2023 बोर्ड, ठीक है, और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ हम इसमें देखने वाले हैं 1 से लेकर 3 तक के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और यहाँ से हम 95% है कि जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं यही प्रश्न आपको एग्जाम में एग्जैक्टली फंसने वाले हैं, ठीक है। और आपको हम इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं हम। यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? यस की एम स्टडी। कहाँ पर? यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम को खोलेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे यस की एम स्टडी। वहाँ पर 35,000 प्लस बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं जो कि पीडीएफ के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास आप यहाँ पर ले सकते हैं यूट्यूब पर, और नोट्स आप इस टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक चालक पर, कहाँ पर? एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, ठीक है। कोई चालक है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश, ठीक है। इस पर कितना है? कोई चालक है जिस पर क्या है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम क्या है? धन आवेश है। तो आपको बताना है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसको आपको बताना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, क्यों दिया है? आवेश। यहाँ पर देखिए जो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा चीज है। तो अगर कूलाम आपको आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्यू कितना दिया है? 2.4। कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सूत्र में देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। Q इक्वल टू एन ई से देखिए, ध्यान दीजिएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एन इज इक्वल टू क्यू अपान ई। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान ई। यहां से बराबर इसको करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? 2.4 क्या हो जाएगा? 2.4 इंटू 10 की पावर -18। कितना? 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये कहाँ से आया? देखिए क्यू का मान दे रखा था, इलेक्ट्रॉन का मान हमें मालूम है क्योंकि ई बराबर आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, यानी 10 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर 24 हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी आपको देखने को मिलेगी। अगर माइनस होगा तो अधिकता होगी, और प्लस आ गया तो कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। जो संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको लिखना है, तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को, क्या? किसी संधारित्र की धारिता है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर। कहने का मतलब अगर किसी संधारित्र की धारिता है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश यानी Q तथा दोनों प्लेट के बीच की दूरी के विभवांतर यानी कि V के अनुपात के बराबर होती है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो संधारित्र की धारिता है कितनी हो जाएगी, यहाँ संधारित्र की धारिता आपको क्या निकल कर आएगी? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या निकल कर आएगी? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, क्या? एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की मात्रा की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। कहने का मतलब कि कोई गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई हमारा, देखिए ये चालक आप जैसे दे दिया, ये मान लीजिए हमारा कोई चालक है, ठीक है।
कोई चालक दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या कह रहा है, ये जो त्रिज्या आपको दिखने को मिल रही है, इसकी त्रिज्या कह रहा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। और इसकी धारिता तथा आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। इसकी धारिता निकालनी है, C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके विभव निकालना है, यानी कि आवेश की मात्रा की गणना करना है, यानी कि Q का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इस वाले क्या निकालेंगे? धारिता निकालेंगे। ठीक है, यानी कि धारिता था इसकी आवेश की मात्रा गणना, जिसका विभव दे रखा है। ठीक है, विभव जब दे रखा है तो आपको धारिता निकालनी है और उसकी आवेश की मात्रा को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे क्या रखा है, यहाँ पर दिया है V बराबर 1000 वोल्ट और R बराबर 9 सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻² मीटर। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻² मीटर। और धारिता देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी? धारिता आपको निकल कर आएगी 4πε0r। क्या आएगी? 4πε0r। ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगी? अब यहाँ से देखिए 1/9 इंटू 10⁻9। देखिए 4π का मान कितना होगा, यानी 4π का मान कितना होगा? यहाँ से 4πε0 का मान कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁻9, और R का मान देखिए दे रखा है कितना? 9 इंटू 10⁻²। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा? 10⁻11 फैरड निकल कर आएगा। धारिता C बराबर कितना हो जाएगी? Q/V। C बराबर कितना हो जाएगा? Q/V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। क्या हो जाएगा? CV। तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा 10⁻11, यानी कि 1000, यानी कि 10⁻11 इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻8 कूलाम आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं? तो आवेश की जो गतिशीलता होती है उससे क्या समझते हैं? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए आवेश जो गतिशीलता है आप किससे क्या समझते हैं? तो किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग vd, क्या किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस आवेश वाहक की क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो Vd है किसके बराबर होगा? वैद्युत क्षेत्र E और यानी कि जो अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को क्या कहते हैं हम? यानी कि Vd और E के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vd/E। यही परिभाषा में हमने लिखा हुआ है। तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो अनुगमन वेग है क्या हो जाएगा? Vd इक्वल टू E इंटू T/m, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता हो जाएगी म्यू इक्वल टू EET/m/E। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? ET/m। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि आवेश वाहक की जो गतिशीलता है आरोपित वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। क्या है? अतः स्पष्ट है कि जो आवेश वाहक की गतिशीलता है आरोपित वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट या मीटर कूलाम प्रति सेकंड न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में परिक्रमण करने वाले, किसमें? परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। यानी परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। तो m बराबर कितना हो जाएगा? NIA। m बराबर कितना हो जाएगा? NIA हो जाएगा। जहां n क्या है? फेरो की संख्या। n क्या है? फेरो की संख्या है। ठीक है, और I क्या है? कक्षा में किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश, तथा A क्या है? लूप के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है? m इक्वल टू NIA होता है। यहाँ से हमने आपको बताया n क्या है? फेरो की संख्या है। I क्या है? कक्षा के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश है, और आवेश है, तथा A क्या है? लूप के परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 99 ओम प्रतिरोध के, मान लीजिए कितना प्रतिरोध दे रहा है? 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में, किसमें? ध्यान दीजिएगा,
चल कुंडली धारामापी में मुक्त धारा का 10% भेजने के लिए, किसका मुक्त धारा कितना परसेंट 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के लिए, किसके लिए आवश्यक शंट के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, किसका प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दिया है क्या दिया है धारामापी का प्रतिरोध कितना दिया है, धारामापी का प्रतिरोध कितना दे रखा है G = 99 ओम, कितना G = 99 ओम दे रखा है। माना मुख्य धारा I, क्या माना मुख्य धारा I कितना है 100 एम्पियर, कितना है 100 एम्पियर है। और विक्षेप के लिए आवश्यक धारा कितनी हो जाएगी Ig बराबर कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा धारामापी का प्रतिरोध कितना दिया है 99 ओम दे रखा है और I कितना दे रखा है 100 एम्पियर दे रखा है और इसके लिए जो आवश्यक धारा है Ig 10 एम्पियर है, ठीक है। तो आवश्यक शंट प्रतिरोध यस बराबर कितना हो जाएगा GIg/I - Ig। तो G का मान कितना दे रखा है 99 दे रखा है और Ig का मान 10 दे रखा है। यहाँ से देखिए I का मान 100 ऊपर हमने निकाला था और Ig का मान 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 99 × 10/90। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9 11 हम 99 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 11 ओम निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद नहीं करती, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस एक दूसरे को क्या करती हैं काटती नहीं है, कभी भी काटती नहीं है, नहीं है समझाइए इसको, आपको समझाना है, ठीक है। परिच्छेद का मतलब ये कभी एक दूसरे पर ऐसे आकर मिलती नहीं है, ठीक है। ये सीधे ही जाएंगे ऐसे अपना घूमती रहेंगी, लेकिन किसी एक दूसरे को किसी विचलित नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसा कारण क्या है, ये चीज़ क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि दो क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए कोई दो क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। यानी कि अगर ये एक दूसरे को, मान लीजिए एक रेखा ये थी, एक रेखा ये, उसे काट लिए तो ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, ठीक है। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाएं होंगी। यानी कि अगर यहाँ पर कोई बिंदु काट देता है तो यहाँ से क्या होगा कि इसका दो दिशाएं हो जाएगी, एक दिशा ऊपर एक दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है। और जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर, किसके आधार पर, बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, एम्पियर की परिभाषा देना है आपको। तो देखिए एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है, जो एक एम्पियर है वह वैद्युत धारा है जो किसी निर्वात अथवा वायु में, किसमें निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। कहने का मतलब कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा कीजिए। तो देखिए जो एक एम्पियर है वह, यानी कि वह धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में, क्या कैसा माध्यम होना चाहिए, निर्वात अथवा वायु होना चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे तारों के लंबे व समांतर चालकों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की जो प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको लाइक ज़रूर कर देना है, कमेंट जरूर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।